अजस पद राग धनाश्री जोग धनाश्री एक आरंभ हो रहा है। महाराज कर्मा ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुविध्या में तेरे। ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुविध्या में तेरे। जैसे राम तिसी विद सागे तन मन खोज रे बेटे रे लो। जैसे राम तिसी विद सागे तन मन खोज रे बेटे रे लो। कोई कहे शिर धनी न कोई कर्मा बस जग डोले रे। कोई कहे शिर धनी न कोई कर्मा बस जग डोले रे। कोई कहे हर या माही करता निश दिन बोले रे लो। कोई कहे हर या माही करता निश दिन बोले रे लो। ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुविध्या में तेरे। जैसे राम तिसी विद सागे तन मन खोज रे बेटे रे लो। कोई कहे तीर्थंकर साचा कोई कहे पीरा जाता रे। कोई कहे तीर्थंकर साचा कोई कहे पीरा जाता रे। कोई कहे राम कृष्ण को करता इस विध झगड़ा माता रे लो। कोई कहे राम कृष्ण को करता इस विध झगड़ा माता रे लो। ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुविध्या में तेरे लो। जैसे राम तिसी विद सागे तन मन खोज रे बेटे रे लो। कोई कहे ररो ममो साचा कयक ओहूं सो रे। कोई कहे ररो ममो साचा कयक ओहूं सो रे। कयक नाम अरद कहे न्यारो इस विध झगड़ो होई रे लो। कयक नाम अरद कहे न्यारो इस विध झगड़ो होई रे लो। है कोई ऐसा है कोई ऐसा ओ भरम दुविध्या में तेरे लो। जैसे राम तिसी विद सागे तन मन खोज रे बेटे रे लो। कयक अवगत निरंजन गावे कयक कहे सब एकी रे। कयक अवगत निरंजन गावे कयक कहे सब एकी रे। कयक कहे भरम सब सारो कौन देख कर पेखी रे लो। कयक कहे भरम सब सारो कौन देख कर पेखी रे लो। ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुविध्या में तेरे लो। जैसे राम तिसी विद सागे तन मन खोज रे भेट रे लो।
रमता राम भजन लिव साची, और केवता सारी रे। रमता राम भजन लिव साची, और केवता सारी रे। कै सुख राम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारी रे लो। कै सुख राम जगत कुल बंदियो रे, ऐसे धर्म विचारी रे लो। ऐसा है कोई ऐसा है, ओ भरम दुबद्या में तेरे लो। जैसे राम तिसे विद सागे, तन मन खोज रे भेट रे लो। महाराज फरमा रहे हैं, कोई है ऐसा संत सदगुरु केवली भगवंत ज्ञानी ध्यानी कि जो हमारी भरम और दुविधा को मिटा सके। इस संसार के अंदर बहुत अधिक भरम है, इस संसार में बहुत अधिक संशय है। जो वस्तु जैसी है वैसी बताने वाला कोई नहीं। यानी वस्तु का यथार्थ बोध, जो जैसा है उसको वैसा ही बता, जो जैसा है उसको वैसा नहीं बताते तो यथार्थ बोध नहीं। जब तक जो जैसा है उसको वैसा नहीं बताओगे तब तक भ्रम रहेगा। भ्रम क्या होता है? जो जैसा है उसको वैसा नहीं बताना भ्रम है। जो जैसा है उसके अलावा दूसरा बताना वो भ्रम है, वो माया है, वो कपट है, वो छल है, वो प्रपंच है, वो पाखंड है। जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं बताएंगे तो वो क्या कहलाएगी? माया कहलाएगी। माया क्या होती है? दिखती अलग है। माया क्या होती है? दिखती अलग है और अंदर से अलग होती है, इसीलिए उसे माया कहते हैं। माया कहते हैं क्या? क्योंकि जो होती नहीं है और वो दिखाई देती है, इसीलिए तो उसका नाम माया है। दिख रही है आंखों से लेकिन अस्तित्व नहीं है उसका, इसलिए तो चली जाती है, ओझल हो जाती है माया, समाप्त हो जाती है, फुट जाती है। यदि यथार्थ होती, हमेशा जैसी दिख रही वैसी दिखती रहती, लेकिन जैसी हमेशा दिख रही है वैसी दिखती नहीं है, बदलती रहती है रूप अपना। माया, हाँ माया, माया जाल इंद्रजाल, वही रूप बदलती रहती माया। तो महाराज कह रही कि जो रूप बदलती है वो यथार्थ नहीं है। तो कभी क्या रूप बना लिया, कभी क्या रूप बना लिया, कभी क्या बना लिया, अलग अलग रूपों में अपने को दिखाई देती है। तो महाराज ये माया का जो जाल है यही भ्रम में डाले हुए, दिखता कुछ है और होता कुछ। क्या करें? इन आंखों से दिखता कुछ है तो यथार्थ वास्तव में होता कुछ। जो इन आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। इन आंखों से सत्य नजर नहीं आता है। अपन तो कहते हैं आंखा देखी सत्य मानते हैं, कहते कि नहीं कहते? लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आंखा देखी कभी सत्य होती ही नहीं है। आंखों से देखा हुआ कभी सत्य नहीं होता। आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब झूठ ही दिख रहा है। आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब माया ही दिख रही है। आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो परपंच ही दिख रहा है। आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो दिखावा ही दिख रहा है। आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो पाखंड ही दिख रहा है। आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो कपट ही दिख रहा है। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, ऐसे। तो महाराज कह रहे हैं कि जो आंखों से दिखता वो दिखाने वाले दांत दिखते, खाने वाले दांत आंखों से दिखाई नहीं देते। जो चीज नहीं है वास्तव में वो चीज इन आंखों से नजर आती है। ये बात महाराज समझा रहे कि इस दुविधा को कौन मिटेगा, इस भ्रम को कौन मिटेगा? है कोई ऐसा जो इस भ्रम को मिटा सके, ये बात बता सके कि जो कुछ भी आपको आंखों से दिख रहा है वो सच्चा नहीं है? इस बात को समझाने वाला कोई है?
सब तो इसी बात का समर्थन करते हैं कि जो आंख देखी है 99.99% लोगों से पूछोगे कि सच्चा क्या है, जो आंखों से देखा वो सच्चा है, यही बोलेंगे ना। हमारे को वो बिल्कुल झूठा है, आंखों से देखा वो बिल्कुल झूठा है, सच्चा होता ही नहीं कभी आंखों से देखा। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये तो मोह का मूल है, जो कुछ आंखों से दिख रहा है, इंद्रियों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, वो भी सच्चा नहीं है। आंखों से दिख रहा है वो भी सच्चा नहीं है, नाक से सुनने वो भी सच्चा नहीं। हाँ, मुख से स्वाद कहते ले मम्मी को अच्छा है, वो भी महाराज कहते हैं सच्चा नहीं है। और जो स्पर्श करने में आ रहा है, आकार में आ रहा है, रूप में आ रहा है, पकड़ने में आ रहा है, वो भी सच्चा नहीं है। ये सब तो ये सबसे सुंदर है। हाँ, तो यही तो महाराज कह रहे हैं कि इस बात से परे तक जाना है। ये तो एक माध्यम है, यहाँ तक ही नहीं सीमित रहना, देखने सुनने तक ही। इसमें जो सार तत्व है उसको पकड़ना है। लोग यही तो करते हैं, देखने सुनने तक ही सीमित रह जाते हैं, देखने सुनने तक ही सीमित रह जाते हैं और सुनने का ही रस लेते हैं, कानों का रस लेते हैं, सुनने का रस। अच्छा अच्छा कोई भजन गा रहे हैं और अपन को रस आ रहा है, नाच रहे हैं अपने। महाराज क्या कह रहे हैं, ये कानों कानों का रस है। वो आपके पांव उठ रहे थिरक रहे हैं, वो ढोल नगाड़ों पर उठ रहे हैं, वो कानों का रस है, इंद्रियों का सुख। तो महाराज कह रहे वो कोई भी सच्चा नहीं। तो है कोई ऐसा, वो भरम दुविधा में, ये दुविधा को मिटा दे, भरम को मिटा दे, कि यथार्थ बोध करा दे, जो सत्य है उसकी जानकारी करा दे, सत्य क्या है। ये सब चीजें तो सत्य नहीं है, जो इन इंद्रियों के द्वारा, जड़ के द्वारा देखने में आ रही है, वो कोई चीज सत्य नहीं। जड़ के द्वारा जड़ ही दिखता है, जड़ के द्वारा चेतन नहीं दिखता है। सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। है उसका नाम, वो सत्य है, उसका नाम क्या है। पास्ट टेंस में भी है, प्रेजेंट टेंस में भी है, फ्यूचर टेंस में भी है। वो कभी था या कभी होगा ऐसा नहीं, तीनों कालों के अंदर उसका नाम क्या है। वही सुंदर है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं, जिसकी कभी मृत्यु होती नहीं, जिसकी कभी तिथि मिति है नहीं, जन्म की और मृत्यु। वो सत्य है, वो सुंदर है, ऐसो सुंदर है सदा, और ना ही सो सुंदर नहीं। वो कल था, आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता? वो तो नाशवंत है, वो तो परिवर्तनशील है, वो उसको कैसे सुंदर कह सकते? वो सुंदर हो ही नहीं सकता। सुंदर तो वो ही है जो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा, वो सुंदर है। तो महाराज के उसको पहचानो, लेकिन ना ही सो दिसे सदा, जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, वही इन आंखों से दिखता है। और है सो दिसे ना, जिसका अस्तित्व है वो निजर नहीं आता इन आंखों से। तो उसके लिए आंखें चाहिए दूसरी, ज्ञान चक्षु चाहिए, श्रुत चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए। भीतर के नयनों से उसके दर्शन होंगे, वो सत्य के दर्शन होंगे। कि महाराज कोई पूछ रहे कि ऐसा कोई है जो हमारे भीतर के नैनों को खोले और सत्य का यथार्थ बोध करावे। नहीं तो इनसे तो सब भ्रम ही नजर आते हैं, दुविधा ही रहती है इनसे, सत्य नहीं दिखता इनसे। तो ऐसा है, कोई ऐसा है, वो भरम दुविधा मेटेरे लो, जैसे राम तिसी विधि सागे, तन मन खोजर भेटेरे लो। क्या कह, जैसे राम तिसी विधि सागे, राम जैसे है उसको वैसा ही सागे कर दे। सागे मतलब हाजिर, सागे, सागे का क्या तात्पर्य, हाजिर से। राम जैसे है वैसे हमारे सामने हाजिर कर दे। कि राम का स्वरूप कैसा है, सांवले है राम, कैसे है राम, गोरे हैं राम, राम काले हैं गोरे हैं, कैसे हैं?
रूपवान है, कुरूप है, कैसे हैं? सौम्य है, मधुभाषी है, कठोर है, कैसे हैं? धनुष बाण वाले हैं या और कोई दूसरे हैं, कैसे हैं राम? महाराज कह रहे हैं कि राम जैसे है वैसे ही हमारे सामने, जैसे उनका सच्चा स्वरूप है वही स्वरूप हमको दिखा दे। है कोई ऐसा जो राम का सच्चा स्वरूप हमें बता सके? पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। क्या करें? तन मत खोजर बेटे रे लो। It's 8:30. सबको खोजना करके, जिसने सब शोधना की, तन में, सब मतों में, सब में शोधना की, वो हमसे भेटे। भेटे मतलब हमसे आकर मिले, जो हमें राम का यथार्थ बोध करा, जो हमें सत्य का यथार्थ बोध करा, जो जिससे हम सत्य को प्राप्त हो सके, जिससे हम सत्य को जान सके, जिससे हम सत्य का हमारे भीतर अनुभव कर सके, जिससे वेदन कर सके, जिससे हम सत्य का आनंद हमारे भीतर प्राप्त कर सके, और वो सत्य के प्राप्त होने के बाद भ्रमणाएं, दुविधाएं, इल्यूजन, दुख सब मिट जाए, कुछ रहे नहीं, मिथ्यात्व मिट जाए, झूठ मिट जाए, माया मिट जाए, कुछ रहे नहीं। जिसको सत्य मिल जाता है उसको फिर झूठ मिट जाता है, माया मिट जाए, उसके लिए फिर माया का अस्तित्व रहता नहीं है। माया का अस्तित्व तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इस जीव ने माया के अस्तित्व को मान रखा है, उसकी मान्यता में उसने ब्रह्मणा में मान रखा है कि ये माया है, जिससे ब्रह्मणा में जी रहा, कल्पना में जी रहा है, जिससे मुझे सुख मिलेगा, ये मान रखा है, माना हुआ। तो इसकी मान्यता को कोई सुधार दे, मान्यता में जो गलती हो रही है उसका करेक्शन कर दे, है कोई ऐसा कि इसकी मान्यता को सही कर दे, जो मान्यता में गलती हो रही है उस गलती को ठीक करा दे। जब ये जीव मान्यता को ठीक कर लेगा, अपने मानने बने को, जीव जानता तो सब है, जीव जानता तो सब है, सब पता है उसको, लेकिन मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता इस बात को। जानता है जगत मिथ्या है, स्वीकार नहीं करता। कहने के लिए कह देगा, सुनने के लिए सुन लेगा, जानने के लिए जान लेगा, लेकिन मानेगा नहीं। सारे फिजिकल सुख तो माया से मिल रहे। हाँ, इसीलिए तो मानता नहीं है वो। और जबकि फिजिकल सुखों का कोई वजूद ही नहीं है। फिजिकल सुख क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के टूट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, रहने वाले नहीं। और सुख किसको मिल रहा है? शरीर को मिल रहा है। शरीर भी तो नाशवंत है, शरीर भी तो चले ही जाने वाला है, जो सुख ले रहा है वो भी चले जाने वाला है। आत्मा को तो इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। सुख किसके? घर का सुख मिल रहा है तो शरीर का सुख है, शरीर को मिल रहा है। गाड़ी का सुख मिल रहा है तो शरीर को आराम मिल रहा है, चलना नहीं पड़ रहा है उसको, पैदल गाड़ी से जा रहा है, किसको आराम मिला? शरीर को ही मिला। ये सब शरीर के ही सुख है। लेकिन उसने, आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया। ये मान्यता की भूल हो रही है। आत्मा ने क्या माना कि मैं शरीर ही तो हूं, आत्मा अलग नहीं हूं, मैं शरीर हूं और शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ये मान लिया और वो शरीर के सुखों का ही उपाय में लग गए। यहां भूल पड़ गई। इस भूल को सुधारने वाला कोई है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग आत्मा, जो इस शरीर में रहती हूं। ये किराए का घर है, मैं मुसाफिर हूं, होटल में, धर्मशाला में कुछ दिन, इस धर्मशाला में, इस होटल में रहने आया हूं कुछ दिन, लेकिन ये यहां आकर इसे सब को अपना मानकर ठगा जाता है। मात पिता सुख नार सनेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर। इसे अपना मान लेता है, सबको, शरीर को भी अपना मान लेता है और शरीर से संबद्ध पूरा संसार ही मेरा है।
और मेरे को इनसे सुख लेना है। ये मान्यता उसकी, ये भ्रमणा उसकी, ये गलती उससे हो गई। इस गलती की वजह से ये आज दुखी है, बंधन में है, मोह में है, आसक्ति में है, राग में है और दुखी हो रहा है। चाहना कर रहा है सुख प्राप्ति की, हो रहा है दुखी। महाराज कह रहे हैं कि ये सब सुख भी झूठे हैं, तो इनकी चाहना ही क्यों करता है? जब सुख ही झूठे हैं, शरीर ही झूठा है, तो शरीर के सुख क्यों नहीं झूठे होंगे? शरीर भी चले जाने वाला है, तो शरीर के संबंध भी चले जाने वाले, शरीर के साथ रहने वाले नहीं। अभी जो संबंध तेरे को यहां मिला है, ये शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरा शरीर मिलेगा, तो दूसरे संबंध बनेंगे। पिछले जन्म में तुम्हारे अलग संबंध थे सबके साथ, इस जन्म में अलग है, अगले जन्म में अलग होंगे। बताओ कौन से संबंध सच्चे हुए? कोई भी तो संबंध इसमें से सच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि बदल रहे हैं प्रतिशत। जैसे जैसे शरीर कपड़े बदलता है, शरीर बदलता है, ये आत्मा कपड़े बदलती है आत्मा, वैसे ही वो कपड़ों के रंग रोगन और कपड़ों के सब चीजें, व्यवहार सब बदलते जाते हैं। किसको स्थिर माने, किसको अपना माने? जग को है सकल दुखदायक, जासंग सुख मत जाना, सुखदायक संगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाना। सुखदायक क्या है इस संसार में? सत का संग, सत की पहचान। है कोई ऐसा जो इस सत की पहचान कराए? वो सतगुरु ही करा सकते साथ में, 6 हदगुरु नहीं करा सकते। साथ में सतगुरु जब मिलते हैं तब ऐसे सत की पहचान कराते हैं, सत का बोध कराते हैं, स्वरूप का बोध कराते हैं, स्वरूप का भान कराते हैं, सत स्वरूप का पता कराते हैं कि आपका सच्चा स्वरूप वो नहीं है, ये है। अपन तो अपने आप को शरीर मान बैठे, अपनी मान्यता गलत है। अपन शरीर नहीं है, आपका सच्चा स्वरूप एक शुद्ध चेतन आत्मा है, जिसके अंदर ज्ञान गुण है, जिसके अंदर समता गुण है, जिसके अंदर आनंद गुण है, लेकिन वो अभी की अवस्था में प्रकट नहीं है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है आपके भीतर, लेकिन वो चीज आपको अनुभव में नहीं आ रही। तो महाराज कह रहे हैं कोई ऐसा जो हमें ऐसा अनुभव करा दे, हमारे ज्ञान का हमें बोध करा दे, हमारी समता का हमें बोध करा दे, हमारे आनंद का जो हमें बोध करा दे, जो आनंद किसी पर से रिलेटेड नहीं, पर आश्रित नहीं, पराधीन नहीं, स्वाधीन आनंद की प्राप्ति करा दे, निराधार आनंद की प्राप्ति करा दे, जो किसी और पर आधारित नहीं, जिसमें किसी और की अपेक्षा नहीं, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं हो और शरीर से संबद्ध संसार की भी अपेक्षा नहीं हो, वस्तुओं की भी अपेक्षा नहीं हो, व्यक्तियों को भी अपेक्षा नहीं हो, व्यक्तित्व की भी अपेक्षा नहीं हो, किसी की अपेक्षा से अलग आनंद हमें कोई प्राप्त करा दे। है कोई ऐसा? पूछ रहे, ऐसा है कोई ऐसा? वो भरम विद्या, ये आनंद जब प्राप्त होगा तब आपके भरम। संतो कैया पत्नी आवे, वो संत कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए तब है, जब सतगुरु कृपा करेंगे और सतगुरु की कृपा से हमारे घट के भीतर स्वरूप का बोध होगा, सत्य स्वरूप का बोध होगा, सत्य स्वरूप का बोध होगा, सत्स्वरूप का आनंद आएगा, वास्तविक यथार्थ स्वरूप का आनंद आएगा। तो वास्तविक यथार्थ राम है वो सागे हो जाएंगे, सागे यानी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, और 8 पोर हाजिर होंगे। कितने समय के लिए हाजिर होंगे राम जी? हाँ, जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, तो 8 पोर थारे कने हाजिर रहसी राम। कौन से गेले चलने कह रहे हैं महाराज? राम ही है वो, तो फिर only one। कौन से गेले चलने कह रहे हैं? कौन सा अच्छा काम करने कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं कि जो संत सदगुरु केवली भगवंत जिस गेले पर चले हैं, जिस मार्ग पर चले हैं, वो गेले पे तुमको चलना है। किस मार्ग पर चलकर परम पद को प्राप्त हुए, किस मार्ग पर चलकर आनंद पद को प्राप्त हुए,
इस मार्ग पर चलकर केवल पद को प्राप्त होगा। इस मार्ग पर चलकर सफल होंगे। हाँ, उस मार्ग पर ही आपको चलना है। जो तू गेले चाल, ये गेला है, ये मार्ग है। इस गेले का ज्ञान कौन बताते? जो उस मार्ग पर चलकर मंजिल को प्राप्त किए वही तो बता पाएंगे ना। दूसरे कौन बता पाएंगे आपको ये ज्ञान? जो पहुंचा ही नहीं मंजिल पे कैसे बताएगा? जिसने देखा ही नहीं देश कैसे बताएगा बात? पता है। हाँ, जिसने उस देश को प्राप्त किया, मंजिल को प्राप्त किया, वो गेले का वर्णन बताएगा, गटपड़चों की बात बताएगा कि देखो आप गेले चलोगे ऐसे तो यहाँ ऐसे गटपड़चे होंगे, यहाँ ऐसे होंगे, यहाँ ऐसे होंगे, आगे से आगे की माइलस्टोन सब बता देगा, ऐलान बता देगा, चेन बता देगा कि ये ऐलान चेन आपको रास्ते में दिखाई देंगे। तो समझना कि आपका गेला भी सही, मिलते जाएंगे निशान, पता चलता जाएगा कि सही रास्ते चल रहे हैं। तो जो तू गेले चालसी और करसी अच्छा काम। अच्छा काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है संसार में? सबसे श्रेष्ठ काम, सबसे नीका काम कौन सा है? इस संसार में आए हो तो राम जी के नाम के सुमरन का काम सबसे अच्छा काम। इस काम में पैसा भी नहीं लगता, टका भी नहीं लगता है, कुछ खर्च भी नहीं होता है, कोई दुख भी नहीं होता है, लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है खूब। इस काम के मुकाबले में और कोई काम है ही नहीं। कितनी कमाई होती है इस काम में? 70 करोड़ की कमाई होती है इस काम में। कौन से धंधे में होगी 70 करोड़ की कमाई? अणगिनती, गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। ऐसे बाजार में जाने से होगी ना ऐसे। हाँ, और ये जो कमाई है ना, ये आपके साथ जाएगी। दूसरी कमाई करोगे संसार की तो रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले भागो। वो तो उसमें से तो एक भी तू साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन जो 70 करोड़ की कमाई करेगा ना, ये कमाई तेरे साथ। महाराज कह रहे जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, ये अच्छा काम, इसके मुकाबले में और कोई करनी नहीं, इसके मुकाबले में और कोई क्रिया नहीं। महाराज कह रहे आपको करनी है, क्रिया ही करनी है, तो ये करनी करो, राम भजो। और कब तक करो? जब लग मुख में विद्या छाली, तब लग हर हर केश, भावे तार मार में दीजो, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाई पड़े सो दीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो। है कोई ऐसी बात बताने वाला? पूछ रहे हैं कि जैसे राम किसी विधि सागे और तन मन खोजर बैठे रहे लो, तन और मन को खोज कर भीतर में भेंट करे, भीतर में मिलाए राम जी को, हमको उनके आनंद स्वरूप दर्शन कराए। आकार में तो राम है नहीं, रज मातर मूर्त कण हो, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो। रज मातर भी मूर्त दिख रही है, थोड़ा सा भी आकार स्वरूप दिख रहा है, तो महाराज फरमाने की वो जो कुछ भी दिख रहा है, देखने में आ रहा है, वो देखने में माया ही आती है। राम तो रूप वर्ण आकार से न्यारा है, उससे अलग। ऐसा यथार्थ बोध महाराज कह रहे कोई कराने वाला है। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात्मा जान धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम स्वामी राम 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 राम